बारिश में टपकती छत, माँ बीमार और छोटा भाई स्कूल में। पिता के जाने के बाद घर जैसे एक ही रात में बूढ़ा हो गया था। सीमा हर सुबह एक ही उम्मीद लेकर निकलती, शायद आज नौकरी मिल जाए। पुराना बैग, वही फाइलें, वही इस्त्री किए कपड़े। दिल्ली की बसों में धक्के खाते हुए घंटों लाइन में खड़े होकर वो हर जगह इंटरव्यू देती, लेकिन हर बार लौट आती खाली हाथ और टूटा हुआ मन लेकर। कहीं सिफारिश की मांग, कहीं ताने और कहीं इंसानियत से गिरा हुआ नजरिया। एक ऑफिस में मालिक ने नौकरी से ज्यादा उसके रूप में दिलचस्पी दिखाई। सीमा फाइल उठाकर बाहर आ गई। गरीब थी, लेकिन उसकी इज्जत अभी भी जिंदा थी। उस दिन भी पूरा दिन भागदौड़ में बीत गया। शाम हुई, आसमान काला हुआ और तेज बारिश शुरू हो गई। सीमा बस स्टॉप पर भीगती बैठी थी, जेब में सिर्फ 100 रुपए। माँ की दवा बाकी, किराया बाकी, आंखों में पानी और आसमान में भी। उसी समय एक काली चमकचमाती कार उसके सामने आकर रुकी। शीशा नीचे हुआ। आप नौकरी ढूंढ रही हैं? सीमा चौंक गई, रूखी आवाज में बोली, हाँ, लेकिन मुझे किसी की दया नहीं चाहिए। युवक ने कोई मजाक नहीं किया, न नजरें उठाईं, न हाथ बढ़ाया, सिर्फ इतना कहा, अगर बुरा न माने तो मेरे साथ चलिए, शायद मैं आपकी मदद कर सकूं। सीमा डर गई, हिचकिचाई, लेकिन बारिश, अंधेरा और हालात उसे मजबूर कर चुके थे। वो धीरे से कार में बैठ गई। कार किसी घर नहीं, बल्कि एक बड़ी कंपनी के सामने रुकी। सीमा का डर थोड़ा कम हुआ। अंदर स्टाफ उस युवक को सर कह रहा था। सीमा को समझ आ गया कि ये कोई आम इंसान नहीं है। केबिन में बैठकर उसने पूछा, मैं ही क्यों? आपने मुझे क्यों बुलाया? युवक ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि मैंने आपकी आंखों में मजबूरी नहीं, मेहनत देखी है। सीमा के लिए ये एक वाक्य किसी जीवन दान जैसा था। उसने नौकरी दे दी। अगले दिन से सीमा ने पूरा दिल लगाकर काम शुरू कर दिया। लेकिन दुनिया आसान नहीं होती। ऑफिस में फुसफुसाहट शुरू हो गई। जरूर कोई खास बात है, मालिक की मदद ऐसे ही थोड़ी मिलती है। सीमा के दिल में तीर चुभने लगे। एक दिन वो रोते रोते आरव के केबिन गई। मैं नौकरी छोड़ना चाहती हूँ। आरव शांत रहा, फिर बोला, अगर हर सही इंसान दुनिया के डर से हार जाए तो गलत लोग जीतते रहेंगे। उसी समय अस्पताल से कॉल आया। सीमा की माँ की हालत बहुत बिगड़ चुकी थी। सीमा भागी, रोई, टूटी। डॉक्टर पैसे मांग रहे थे। पीछे से वही परिचित आवाज आई, डरिए मत, मैं हूं। आरव ने बिना एक सवाल किए पूरा इलाज करवा दिया। सीमा की आंखों से बस आंसू बहते रहे। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आरव की आवाज भारी हो गई। क्योंकि किसी की मजबूरी का फायदा उठाना आसान है, उसका साथ देना मुश्किल, और मैं आसान रास्ता नहीं चुनता। कुछ दिनों बाद ऑफिस मीटिंग में आरव सबके सामने बोला, मैंने सीमा की मदद इसलिए की क्योंकि वो गरीब थी नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो अकेली थी। और जो अकेले इंसान का साथ नहीं देता, वो चाहे कितना भी अमीर क्यों ना हो, वो गरीब ही होता है। हॉल तालियों से गूंज उठा। सीमा की आंखें नम थीं। उसी दिन उसने समझा, दुनिया में पैसा बड़ा नहीं होता, इंसानियत बड़ी होती है।